नमस्कार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अच्छे संकेत दे रही है। वैक्सीन टेस्टिंग के पहले फेज के नतीजे से लगता है कि ये टीम कोविड वैक्सीन के सबसे करीब है। तो क्या इसका मतलब है आने वाले 2-4 महीने में वैक्सीन हम तक पहुंच पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं और उनके फर्स्ट फेज ट्रायल का रिपोर्ट सोमवार यानी 20 जुलाई को सामने आया। इसे द लैंसेट ने प्रकाशित किया है। इसमें टेस्ट की पूरी प्रक्रिया, रिजल्ट और उसके बाद उसका क्या मतलब निकाला जाए ये भी समझाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 543 वॉलंटियर्स को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। इनमें से किसी पर भी गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन करीब 70% वॉलंटियर्स ने थोड़ी थकान महसूस की, इंजेक्शन की जगह पर थोड़ा दर्द हुआ। करीब 68% ने सिर दर्द की शिकायत की, लेकिन फिर भी इसे सफल प्रयोग माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पहला डोज लेने के करीब 1 महीने के बाद 91% वॉलंटियर्स ने उसमें वैसी एंटीबॉडीज़ बन गई जो इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती हैं। वहीं दूसरा डोज लेने के बाद 100% यानी सभी वॉलंटियर्स में इन एंटीबॉडीज़ को देखा गया जो कोरोना को दूसरे सेल्स तक फैलने से रोकती है। अगर इस कंपनी को कामयाबी मिलती है तो हम भारतीयों के लिए खुशखबरी ये है कि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है और ये कंपनी भी वैक्सीन बनाने का काम करेगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्लेन फार्मा ने कोरोना के इलाज के लिए फेविफ्लू दवा बनानी शुरू की थी। उस पर बड़े बड़े दावे किए गए थे और उसके बाद इन्हीं दावों की वजह से इसके एक टैबलेट की कीमत 103 रुपये रखी गई थी। लेकिन जब उसके झूठे दावों पर DCGI ने सफाई मांगी तो उसकी कीमत कंपनी ने एकाएक घटाकर 75 रुपये कर दी। मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट में कहा था कि ये जो कंपनी है, ये जो दावे कर रही है उस पर बहुत सच्चाई नहीं है और उस पर सीधे सीधे हमें आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। और जब आपको याद होगा कि जब रामदेव ने कोरोनिल को लेकर कई दावे किए तो उनके ऊपर तो FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन इस ग्लेन फार्मा जैसी कंपनियों पर हमारी भरोसा करने की आदत है और हमने इसके ऊपर सवाल तक नहीं उठाया था। तो खैर, बात टेस्ट की तो कोरोना पर 2 और कंपनियां टेस्ट कर रही हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोरोना वैक्सीन बनाने के काफ़ी करीब हैं। एक चीनी कंपनी है कैंसिनो। ये चीनी कंपनी कैंसिनो चीनी सेना के साथ मिलकर रिसर्च कर रही है, लेकिन इसने जो पहले फेज़ के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें देखकर पता चलता है कि जो पहले से कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं, उबर चुके हैं उससे, लेकिन उनके ऊपर ये दवा जो है, ये वैक्सीन उतना प्रभावी नहीं है। इसमें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है WHO तक जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है। वो कीमत गिराकर औने पौने दाम में किसी भी तरीके का वैक्सीन दुनिया के माथे पर चिपका सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोविड फैलाने का एक धब्बा लगा है और वो इस धब्बे को साफ करना चाहता है। इसके बाद जर्मन कंपनी बायोएनटेक और अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर का नाम है, लेकिन ये अभी पहले फेज में ही है और इनका सैंपल बहुत ही छोटा है और इसको लेकर हम यही कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है अभी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका पर ही टिकती है। इन 3 के साथ साथ करीब 197 कंपनियां वैक्सीन की खोज में लगी हुई हैं, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। आपको मैं बताता हूँ ऐसा है दरअसल क्यों। दरअसल किसी भी वैक्सीन की टेस्टिंग 5 फेज में होती है। पहले फेज को फेज 0 कहते हैं और उसके बाद फेज 1, 2, 3 और 4। बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ बता रही हैं कि ये फेज क्या है और वैक्सीन को बनने में इतना वक्त क्यों लगता है। So the reason why a vaccine development takes a long time. फेज 0 में करीब 10 से 15 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। इसमें यह देखने की कोशिश होती है कि दवा को शरीर में कैसे इंजेक्ट किया जाए, यानी दवा को खिलाने का या शरीर में पहुंचाने का बेस्ट मेथड क्या है, ओरल वैक्सीन की तरह या फिर डायरेक्ट इंजेक्शन। साथ ही इसके प्रभाव का भी अध्ययन इस पहले फेज 0 में किया जाता है। फेज 1 में भी सैंपल साइज 10 से 15 लोगों का ही होता है। इसमें यह पता किया जाता है कि वैक्सीन का कितना डोज किसी भी मरीज़ के लिए सही हो सकता है। फेज 2 में देखा जाता है कि वैक्सीन कितनी सेफ है, साथ ही साथ कुछ और दवाओं का कॉम्बिनेशन भी ट्राई किया जाता है। फेज 3 का ट्रायल करीब 100 लोगों पर किया जाता है। साथ ही इसमें वॉलंटियर्स का सिलेक्शन रैंडम यानी बेतरतीब तरीके से किया जाता है, जिससे कि नतीजे तक पहुंचने में ये सही नतीजे मिल सके और ऐसा नहीं हो कि किसी खास
वॉलंटियर पर ही दवा का बार बार एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। फेज 4 में इस वैक्सीन का टेस्ट कई हज़ार लोगों पर किया जाता है। यहाँ जब पहले जैसे रिजल्ट मिलते हैं तो इसे बाजार में उतारने के लिए सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, यानी इसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लगने वाला है। फिर भी उम्मीद की किरण यह है कि कोरोना को लेकर फंड भी कंपनियों को मिल रहा है और इसीलिए टेस्टिंग की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने ब्राज़ील में तीसरे फेज़ की टेस्टिंग शुरू कर दी है। वहीं अमेरिका में भी तकरीबन 30,000 लोगों ने इस ट्रायल के लिए वॉलंटियर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है। उम्मीद है कि कामयाबी मिलनी चाहिए। फिर भी 2021 से पहले इस वैक्सीन के आने की संभावना कम ही दिखती है। तब तक आप भले ही कोरोनिल लें या ना लें, लेकिन साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क लगाते रहें और सुबह सुबह मुमकिन हो तो थोड़ा योग कर लें, क्योंकि फिलहाल यही तरीका सबसे कारगर साबित हो रहा है कोरोना को दूर रखने में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह एक गुजारिश ये भी है कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगला वीडियो मैं डालता हूं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।